हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं है दोस्तों अभी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड करने का, लेकिन मजबूरी कह रहे हैं या फिर किसी की याद किसी को याद करने की मजबूरी कह रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो सब मेरे भाई शोकी को भी जानते हैं। आप सबको पता है कि वो भी एक यूट्यूबर था और उसका चैनल था वाओ शोकी टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। दोस्तों, शोकी जो है वो मैं 2005 में जब पाकिस्तान आया था कराची में, तो मैं शोकी के साथ रहना शुरू हो गया था 2005 में। दोस्तों, शोकी के साथ जब रहना शुरू हो गया तो उसकी लाइफ में कुछ लोग शामिल थे। उसकी वाइफ, उसके दो बच्चे जो कि बहुत छोटे थे उस वक्त। एक तो चल भी नहीं पाता था सही से, उसका नाम अफजल था। एक का नाम अली था, वो 2 ढाई साल का था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, मैंने शोकी के साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। उसकी वाइफ जो है उसको मैं भाभी नहीं आप ही बोलता था, यानी कि आप ही बहन को बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। बहन बोलना शुरू कर दिया, उसको आप ही बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जो है वो जब भी अपने मैके जाती थी शोकी के साथ, तो वो ऐसे ऐसी शोकी को जलील करवाती अपने माँ बाप से कि वो घर छोड़ो, वहाँ पे इसी रह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर क्यों रखा हुआ है, ये क्यों किया हुआ है, वो क्यों किया हुआ है। दोस्तों, मेरी शोकी की जो है ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो हूँ सिर्फ कराची के अंदर सिर्फ शोकी की वजह से रह रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं कराची में रहने का। आई हेट कराची। मैं नफ़रत करता हूँ कराची से, क्योंकि कराची ने मेरा शौकी मुझसे छीन लिया, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, शौकी की लाइफ बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, खुश था। हॉलीवुड के गाने, इंडियन सॉन्ग वगैरह सुन के अपनी लाइफ को गुजारता था। नमाज रोज़ा कभी नहीं छोड़ता था वो, नमाज को पाबंदी से अदा करता था। और दोस्तों, कोई भी त्यौहार जो इस्लामी त्यौहार आते हैं, जैसे रबीउल अव्वल, शबरात, मुहर्रम, हर त्यौहार को वो पूरे ईमानदारी से निभाता था। पर दोस्तों, कुछ लोगों को उसकी ये चीज़ें पसंद नहीं आई। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि उसने जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ज़ाती प्रॉब्लम की वजह से। तो उनके जो ससुर थे, उनके ससुर ने और उनकी वाइफ ने जो है उनको धमकी दी कि देखो, तुम ये काम तो कर रहे हो, हम जो है तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, हम तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोस्तों, वैसे ही हुआ। ये जब डिवोर्स हुआ तो कुछ अरसे बाद गन पॉइंट पे वो लोग लेके आए 3 आदमियों को। टारगेट किलर थे वो टोटल। उनके फेस जो थे, अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल फ्रीजिंग वाले फेस थे उनके। और वो आके मुझे, शौकी को, उन्होंने पहले तो ज़ख्म को किया और मारा, और उसके बाद जो है बच्चे को उठा के ले गए। फिर दोस्तों, मैंने उसको सहारा दिया, सब्र करवाया, कोर्ट में केस तक किया बच्चे के लिए। दोस्तों, जब बैलिफ उनके घर जाता था तो वो लोग घर चेंज कर लेते थे। उन्होंने कभी कोई घर ले लिया, कभी कोई घर ले लिया, उनका काम ही ये था। वो कोर्ट में भी हाजिर नहीं हुए। दोस्तों, शौकी की ज़िंदगी इस तरह गुजरी। जब दोस्तों शौकी ने उस औरत को डिवोर्स दिया तो शौकी जो है बिल्कुल तन्हा था, अकेला था, क्योंकि बच्चे उसके छिन चुके थे। एक भाई था उसका, नोमी, और वो शादी कर चुका था। मैं उसके साथ था ज़िंदगी में। मैंने उसको कभी ना रोने दिया, ना कभी उसको तन्हा छोड़ा। हम जहाँ जाते हम साथ जाते, साथ आते थे। यहाँ तक कि मैं कभी ज़िंदगी में उसके बिना कहीं नहीं गया।
नज़र के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आई, और उन लोगों ने पहले शौकी को मरवाया, ताबी करवा के मुझसे दूर किया, मेरे शौकी को छीन लिया। उसके बाद जो है वही लोग उसी घर में आके बैठ के हक की बातें कर रहे हैं, उसी शौकी के बारे में तारीफ़ें कर रहे हैं जो शौकी को गालियाँ बकते थे, जो शौकी को बुरा बोलते थे, जो शौकी की बुराइयां करते थे। आज वो लोग उसी घर में बैठ के शौकी की तारीफ़ें कर रहे हैं। और दोस्तों, मेरे शौकी जो है वो मेरे दिल के अंदर है और हमेशा रहेगा। उसके जो चाहने वाले हैं दोस्तों, जो उसके हमदर्द बन रहे हैं, उनसे तो इतनी नौबत नहीं आई कि वो कब्र पे जाके उसकी कब्र पे पानी डाल दें। कब्र पक्की करवाना तो दूर की बात है दोस्तों, इतनी हैसियत नहीं उनकी कि वो कब्र पे जाके पानी डाल दें। उसकी एक अगरबत्ती तक लगाई नहीं गई उनकी उसकी कब्र पे। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। कोई भरोसा नहीं है मैं कब मर जाऊं, कब मेरा वक्त पूरा हो जाए दुनिया में। लेकिन दोस्तों, मेरी ये वीडियो और आप सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो भी शौकी से मोहब्बत करते हैं, जिनके दिलों में मेरे लिए इज़्ज़त है, प्लीज़ अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं दुनिया में मेरा इंतकाल हो जाए, तो प्लीज़ इतना कर देना कि मुझे शौकी की कब्र में शौकी के साथ दफना देना। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लालची कुत्तों की तरह अभी उसके बच्चों के इर्द गिर्द बच्चों के कान भर रहे हैं और बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं गिद्धों की तरह। क्योंकि दोस्तों, शौकी की वसीयत जो है वो उन लोगों से, जिन लोगों से वो नफ़रत करता है, जिन लोगों के बारे में उसने वसीयत में ज़िक्र किया है, उन्हीं लोगों को घर में बिठा के इज़्ज़त दी जा रही है। इससे ये ज़ाहिर हुआ दोस्तों कि जो लोग शौकी के साथ थे वो शौकी के साथ ना दिल से थे ना अब दिल से हैं। जो मरने वाले की वसीयत को पूरा ना करे वो इंसान ना दुनिया में किसी के काबिल है ना आखिरत में किसी के काबिल है। दोस्तों, मुझे शौकी की जायदाद से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा शौकी की जायदाद से कोई ताल्लुक़ मैं रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अकेला एक 45 लाख रुपए के घर का मालिक हूँ माशाल्लाह। और मैं सिर्फ़ कराची में शौकी के पास सिर्फ शौकी के लिए था, क्योंकि मेरा शौकी जहाँ रहता है, अगर मेरा शौकी मुझे जंगलात में भी मेरे साथ जंगल में भी रह रहा होता है, मैं वहाँ भी शौकी के साथ रहता। क्योंकि शौकी मेरा भाई भी था, मेरी जान भी था, मेरा बाप भी था, मेरा दोस्त भी था। हम दोनों एक दूसरे के राज़दार भी थे। हम लोग दोनों ने कभी एक दूसरे से अलग नहीं समझा। और दोस्तों, प्लीज़ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चलें वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, लेकिन उसकी जो आखिरी ख्वाहिश है दोस्तों, बच्चे उसके पास नहीं थे। बच्चे सारी उम्र अपनी माँ के पास रहे। जब जिस दिन बच्चे आए थे उसने मुझसे बोला था, इफ़ी देखो ये आ तो गए हैं, ये मेरे नहीं हैं अभी ना तुम्हारे हैं, ये उनका रंग चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, ये अभी वही करेंगे जो वो बोलेंगे। तो दोस्तों, बच्चों ने भी काफ़ी उसको टॉर्चर किया। एक बच्चा उसका जो था अनज़ल, वो बहुत उसका फर्माबरदार था और उसकी बात को मानता भी था। एक बच्चा जो था अली, वो उससे ज़बान भी लड़ाता था, उसके ऑपोजिट काम करता था। शौकी जो बोलता था उसके ऑपोजिट काम करता था। रात के खाली एक दिन के लिए गया अपने दोस्त से मिलने के लिए और 2 दिन बाद घर आ रहा है वो। दोस्तों, कभी उसका मोबाइल तोड़ देना, कभी उसके मोबाइल की एलसीडी तोड़ देनी, कभी मोबाइल ख़राब कर लेना। काफ़ी दोस्तों उसको ज़हनी प्रेशर दिया गया। दोस्तों, मेरा दोस्त जो था वो 24 घंटे उसकी कोशिश होती थी लोगों को हंसाना। मेरी जान, मेरा शौकी जो था, उसकी हमेशा यही कोशिश थी दूसरों को हंसाना। वो कभी किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता था।
दूसरों के बीच में सुलह करानी। अभी लास्ट टाइम मेरी उसामा की लड़ाई हुई थी, तो इंतकाल वाले दिन मैं सो रहा था, मेरे सोते में उसने उसामा को मैसेज किया कि उसामा मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर मैं मुझे कुछ हो जाए तो इफ़ी से लड़ना मत। वो तो दोस्तों मरते टाइम भी मेरे लिए मेरे दोस्त को वो कर रहा था। ये कैसे रिश्तेदार हैं, ये कैसी औरतें हैं जो अपने आप को बोलती हैं कि शौकी मेरा भाई था। सही है, वो कैसे लोग हैं दोस्तों जो ये बोलते हैं कि शौकी मेरा भाई था। एक तरफ वो शौकी भाई था, एक तरफ सब कुछ था, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को उसके घर में बिठाया हुआ जिनसे शौकी नफरत करता था, जिनके लिए वो वसीयत बना रहा है, जो लोग शौकी के मौत के ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों आप सब माशाल्लाह अक्लमंद हो, पढ़े लिखे लोग हो। दोस्तों आपको पता है दुनिया में हर कोई उसी का साथ देता है जिससे उसको कोई लालच होता है, जिससे कोई आसरा होता है, और जो तन्हा होता है उसका अल्लाह होता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। और जो तन्हा होता है दुनिया उसका साथ नहीं देती, क्योंकि दुनिया को पता होता है इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों मैं अपने शौकी के बिना इस टाइम तन्हा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ना मैं शौकी के बच्चों को पाल सकता हूँ, ना मैं शौकी के बच्चों की परवरिश कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों कि उनकी परवरिश तो ऑलरेडी उनके नाना नानी ने, उनकी माँ ने कर दी, उनके सौतेले बाप ने कर दी। अगर वो बाप के फर्माबरदार होते तो बाप की कब्र पे जाते, वहाँ बाप की कब्र को पक्का करवाते, बाप की कब्र पे अगरबत्तियाँ लगवाते, मोमबत्तियाँ लगवाते, बाप की कब्र को चारों तरफ से पूरा खूबसूरत फूलों से पौधे लगवाते। दोस्तों जिस दिन से उसको दफनाया उसकी कब्र पे कोई भी नहीं गया। तो दोस्तों इससे ज़ाहिर हो गया, मुझे पता चल गया कि शौकी को किन लोगों ने मरवाया है और किस औरत ने अपना बदला पूरा किया है, और किन लोगों को उससे फ़ायदा होने वाला है। बस मुझे शिकायत और तकलीफ़ इस बात की है उन रिश्तेदारों से जो जिनको शौकी अपना राजदार समझता था, और उन रिश्तेदारों ने शौकी की पुरानी बताई हुई बातों को नहीं छेड़ा और उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन दोस्तों क़यामत के दिन अल्लाह ताला लाजमी शौकी का साथ देगा, और अभी भी दुनिया में भी दिया है दोस्तों। बहुत अच्छे मुक़द्दस महीने में उसका इंतकाल हुआ है, जब जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे। दुनिया को कुरान जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तोहफ़ा दिया गया था। दोस्तों कुरान तो 27वीं रमज़ान को अल्लाह ताला ने भेजा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे बुलाया गया था तो हर चीज़ के बारे में बता दिया गया था। पर दोस्तों अफसोस की बात ये है कि दुनिया जो है ये सोचती है कि दौलत, ये बदला, ये लालच, ये सब कुछ है उनके लिए, उनको मौत नहीं आएगी दोस्तों, और मौत आएगी इंशाअल्लाह ताला उनको भी। और क्योंकि पूरी दुनिया ने एक ना एक दिन फ़ना होना है, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। पर मैं अपने तमाम फॉलोअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जिन लोगों तक मैं ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ किसी न किसी तरीके से उन लोगों तक पहुँच जाए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, एवरीथिंग दोस्तों, जो भी सोशल मीडिया के पेज हैं मैसेंजर के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, आप प्लीज़ उन पर शेयर करें ताकि मेरे शौकी की जो आखिरी वसीयत है उसको पूरा किया जाए। मैं अपने शौकी की वसीयत जो है वो अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके उस वसीयत को सुन सकते हैं अपने मेरे शौकी की आवाज़ में, उसकी तस्वीर के साथ, उसकी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अगर मैं दुनिया में रहा इंशाअल्लाह ताला तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं दुनिया में नहीं रहा तो प्लीज़ कोई ना किसी को मेरी मौत की खबर होगी तो वो मुझे जो है शौकी की कब्र में दफना दे। बस कम से कम जीते जी तो उन्होंने अलग कर दिया, मरने के बाद तो हम दोनों साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा।
अगर नहीं रही तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या किसी को मैंने किसी को तकलीफ़ दी हो या किसी की मैंने दिल दुखाया हो, तो मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे शौकी को भी माफ़ कर दीजिएगा और मेरे शौकी के लिए दुआ करिएगा, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा। खुदा हाफ़िज़।